हेलो पाइसीस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका अगस्त मंथ कैसे रहने वाला। चलाइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइसीस। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू हो चुकी है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट ओके भी हो सकती है और आपकी राह में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आप अकेले भी रह सकते हो, आपको अकेला किया जा सकता है। ठीक है, इस समय पे अपनी एनर्जीज़ को हाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस समय पे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस ऑब्स्टेकल जो आ रहे हैं ना, पर हमें ऑब्स्टेकल्स नहीं देखने हैं। ठीक है, हमेशा सबके जीवन में आते हैं, कठिनाइयाँ सबके जीवन में है। ठीक है, आ रहे हैं, हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपके लाइफ में अब शुरू हो चुकी है और ये शायद ये जो आपके मैसेजेस आए हैं ये ऐसा है कि खुद को स्ट्रांग बनाना, क्योंकि यहाँ अकेले भी आप हो, प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में आ रही है और वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। हम आगे देखेंगे कार्ड से कि और क्या मैसेज है आपके लिए और क्या शुरू हो चुका है। बट ये आपके लिए है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, रास्ता आसान नहीं होगा, बस इसमें धैर्य बना के रखना है, अपना पेशेंस बना के रखना है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। किसका रास्ता आसान रहा है? भगवान ने भी यहाँ पे अवतार लिए हैं तो उनका रास्ता भी आसान नहीं रहा है, उनका जीवन भी आसान नहीं रहा है। आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप आए हो यहाँ पे तो आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। पर इस समय पे हमें क्या करना है, हमें खुद पे काबू बना के रखना है। ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में पेशेंस के साथ खुद पे वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। इतना बता दूँ, अगर ईश्वर ये देता है प्रॉब्लम तो उस प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत भी देता है। ये जो आया है ना, क्या मैंने कहा था ना, क्या शुरू हो गया है आपके लाइफ में, ये वो है जो आपकी डिज़ायर्स है, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। और जब हम कुछ पाना चाहते हैं ना कि काश मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, ऐसा होता, तो वो पाने के लिए भी रास्ता आसान नहीं होता। ठीक है, कि ऐसे ही आपको थाली में परोस के मिल जाएगा ना, मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉब्लम आएगी, उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं द थिंकिंग मैन। ओके, एंड गॉडेस ऑफ द मून। देखिए यहाँ पे आपकी इमोशन में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, इसीलिए कहा था थोड़ा सा शांत रहना है। यहाँ पे आप अंदर अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको पाएंगे, जो हिडन चीज़ें आपके अंदर की, वो चीज़ अब आपके सामने आएगी। खुद को पहचानोगे इस ऑब्स्टेकल के ज़रिए। दूसरा, ये एक मैसेज मुझे ये मिला, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण कभी कभी जो चीज़ें बहुत सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी भी होती है, उसमें हम क्या कर देते हैं, अपनी सोच सोच के उसको हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। है वो चीज़ आसान, बट हमने इतना सोच लिया, अरे ये भी तो हो सकता है, अरे ये होना, कहीं ये ना हो जाए गलती से, कहीं ऐसा ना हो जाए, तब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, ये सोच के ना हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं। तो सोच सोच के प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाना है। दूसरा, मैं यही कहूँगी जो बात मैंने पहले भी कही, प्रॉब्लम आ रही है लेकिन हमें प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना, हमें सल्यूशन पे ध्यान देना है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। और ये जो चीज़ शुरू हुई है ना, ये आपकी कोई मनोकामना है, आप जो चाह रहे हो कि ये मुझे मिल जाए, वो आपको उसी रास्ते पे लेके ही जा रहे हैं। आपकी कोई डिज़ायर ही फुलफ़िल हो रही है यहाँ पर। बट क्या है, रास्ता आसान नहीं है। ठीक है, तो इस समय पे खुद को कैसे कंट्रोल रखना है, अपने हिडन पोटेंशियल को कैसे जानना है, अकेले रह के, हो सकता है अकेला महसूस करना पड़े इस समय पर, अपनी प्रॉब्लम को अकेले फेस करना पड़ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, खुद को काम रखना है, पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। सेक्स मैजिक, ओके, आप अकेले नहीं हो, इसमें कोई आपका साथ दे रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन, ओके, विजन। मैंने कहा ना, ये जो आपने सोच रखा है ना कि मुझे ये चाहिए,
वो वही चीज़ पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है, वही रास्ते पे आप चल रहे हो, पर वो रास्ता आसान नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई पार्टनर आपका हेल्प कर सकता है, किसी पार्टनर के साथ आप इंटीमेट हो सकते हो, ठीक है। उनको खुल के अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें बता सकते हो, वो भी आपको जानना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। यहाँ पे है कन्फर्मेशन, मुझे ये लग रहा है कि आपको डेफ़िनेटली रास्ता मिलेगा, आपको जो चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगा। एक विज़न बना लो, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं फ़ेस करूँगा या करूँगी, ठीक है? ये रहना बहुत ज़रूरी है। अपना विज़न बना के चलो। इसमें मुझे एक और जो मैसेज मिल रहा है कि जो भी आपके अंदर हिडन है ना, वो बाहर आ रहा है, जो कि मुझे फिर से अगेन ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं आपको देना चाहूँगी। दूसरा, हम में कुछ बुरे ट्रेड्स होते हैं, है ना? हम पूरी तरीके से तो अच्छे नहीं हैं, सब अच्छे हैं, सब में कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है। तो अब जो आपके अंदर कुछ अगर बुराइयाँ हैं कि मैं ये करती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ, या फिर ये है कि भटक जाती हूँ बहुत जल्दी, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मुझे, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, खुद को चीज़ कैसे मैं सही करूँ इस जगह पर, ठीक है? तो ये शैडो वर्क करते हुए भी मुझे आप नज़र आ रहे हो, ठीक है? ज़रूर आप वो उस चीज़ पे आप उस चीज़ को पाओगे जिस चीज़ के लिए अभी आप निकल गए हो, ठीक है? जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो वो आपको मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा। बस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे आराम से हैंडल करना है, ये चीज़ें अब आपको देखना है, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ओके, भाई ये कार्ड गिर गया, नेगोशिएशन। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को देखो, स्पेशली इन रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ एक इंटीमेसी बनाने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैठ के बात करो, रास्ता निकालो, और मुझे लगता है एक इंटीमेसी की ज़रूरत है, आप दोनों के एक दूसरे को क्लोज आने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। नेगोशिएशन ये भी आया है मुझे, एक तो यहाँ पे सन एंड मून दोनों ही हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ अच्छा चाह रहे हो तो कुछ बुरी चीज़ें भी रास्ते में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। कुछ सन को पाना चाह रहे हो, रोशनी को पाना चाहते हो, उस रोशनी की तरह चमकना चाहते हो, डार्कनेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आएगा, वो भी आएगा रास्ते में। तो उस डार्कनेस से डरना नहीं है, उस अंधेरे से डरना नहीं है, रात के अंधेरे से डरना नहीं है, उससे प्यार करना है, वो भी बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। उसकी अपनी अलग पहचान है, ठीक है। जैसे उस सन की अलग पहचान है तो मून की अलग पहचान है, ठीक। अ, सुबह की अलग पहचान है तो उस रात की भी अलग पहचान है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, मजबूत रखना है खुद को, और शाइन करोगे आप, जिस तरह के आपके कार्ड आए ना शाइन वाले, शाइनी ग्लिटर, ये जो शाइननेस है, मुझे ये देखिए वही बात जो यहाँ पे कही गई वही मैं एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। मून की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगी, आप शाइन करोगे, ठीक है। डार्कनेस में ही शाइन करता है इंसान, तो उसमें से गुजरना पड़ेगा आपको। और ओके, एक मिनट, रिबेलियन, ओके। देखिए पहली बात तो ऑर्डर आ गया है, तो मैं यही कहूँगी चीज़ें आपके हिसाब से ही हो रही हैं, चीज़ें वैसे ही जा रही हैं, ठीक है। एक ऐसे ये एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, लेकिन उन स्टेप्स में भी अलग अलग हर्डल्स होंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, अलग अलग। क्यों, जब गेम खेलते हो अलग अलग सिचुएशन नहीं आती, उसमें से निकलना होता है, जब तक उस स्टेज से बाहर नहीं होगे दूसरे स्टेज पे नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये वैसा ही है, ये भी लाइफ भी एक गेम की तरह ही है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएँगी, ऐसे ही आएँगी लाइन से। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक चीज़, एक मैसेज जो मुझे तुरंत अभी चैनल हुआ है, वो मैं ये कहूँगी, अपने रूटीन को सही करो, अपने लाइफ़स्टाइल को सही करो, अपने जो डेली रूटीन है ना उसको थोड़ा-सा डिसिप्लिन में लेकर आओ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है रेबेलियन, आप लड़ जाओगे, जो चाहते हो ना उसके लिए लड़ जाओगे सबसे, ठीक है। ज़िद, यहाँ पे उस चीज़ को पाने की ज़िद दिख रही है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। देखो अगर गोल की बात है तो ये बहुत अच्छी बात है, ज़िद होनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने की, ये नहीं होगा, ठीक है। ये ज़िद ही आपको हेल्प करेगा उस बुरे समय में गुजरने में, कि नहीं मुझे चाहिए, कुछ भी आ जाए मैं सामना करने को रेडी हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपको देगा। तो मुझे लग रहा है इसके लिए आप किसी और के सामने अगेंस्ट भी चले जाओगे, किसी के अगेंस्ट भी चले जाओगे अपनी उस चीज़ के लिए, ठीक है। उस चीज़ को अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक। तो कभी-कभी बहुत अच्छा भी होता है, मतलब मुझे कोई दीवार नहीं रोक सकती, ठीक है। लेकिन कभी-कभी ये हम पे उल्टा भी पड़ जाता है।
कभी कभी हम गलत चीज़ों के लिए ज़िद कर लेते हैं, ठीक। तो ये भी उल्टा पड़ जाता है, तो उस चीज़ को भी समझना आपको ज़रूरी है, ठीक। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, शायद ये आपके लिए सही नहीं है, एक बार उसकी बात पे सोच लेना, ठीक है। नहीं मानना चाहते हो कोई बात नहीं, बट एक बार सोचना कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है। उसका इसमें कोई क्या फ़ायदा है? हुँ। सोचना एक बार कि इसमें आपका ही फ़ायदा हो रहा है, एक बार सोचना, ठीक? उसके बाद रेबेलियन नेचर, ठीक? आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं। चाइल्ड, ओके, यहाँ पे कोई चाइल्ड वाली हरकत भी कर सकता है, यहाँ चाइल्ड की एनर्जी है। चाइल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही, कुछ सीखना, क्यूरियोसिटी, चीज़ों को जानने की, ठीक है। और रिबेलियन भी आ चुका है, बच्चे थोड़े ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। तो आपकी कोई ज़िद हो सकती है किसी चीज़ को पाने की, इसीलिए मैंने कहा अगर कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ ज़रा समझिएगा। यहाँ पे आप ग्रुप ऑफ पीपल से डील कर सकते हो, यहाँ पे कम्युनिटी, फैमिली से डील करना, ठीक है। रिबेलियन भी आया है, तो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग का डिसीजन ऐसा हो जो फैमिली के अगेंस्ट जाके हो रहा हो, अपनी करियर या अपने लव किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, जॉब को लेकर जो भी है, ठीक है। यहाँ पे कोई चाइल्ड की तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ ओल्ड मेमोरीज याद आ सकती है आपको यहाँ पर। थीफ है, मैं कहूँगी अपने समय की प्लीज़ कदर करना, अपने समय को वेस्ट नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। और बाकी थोड़ा-सा चौकन्ना रहना, थोड़ा-सा चौकन्ना रहना, अपने में ही मत उलझे रहना, अपनी चीज़ों में ही मत उलझे रहना और सिर्फ़ अपने बारे में मत सोचना, ठीक है। यहाँ पे ये एक मैसेज आपके लिए है। आइए देखते हैं। टू ऑफ वैंड्स, आपके कोई प्लान है, चॉइस हो सकती है, एक चीज़ चुनना है, शायद चुन भी लिया है, उसके लिए वेट कर रहे हो कब होगा, ट्रैवल के लिए प्लान बना रहे हो, ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, देखिए कभी भी लाइफ में बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन हम लोग बहुत बुरी सिचुएशन में चले जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, सोच सोच के भी कभी कभी हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। 5 ऑफ कप्स आया है, आपकी लाइफ में इतना भी कुछ खास बुरा नहीं होगा, क्योंकि 3 कप गिरेंगे लेकिन 2 कप रहेंगे वहाँ पर, लेकिन आप अपना दूसरा कप भी गिरा रहे हो डिप्रेशन में जाके कि सब तो खराब हो रहा है, मेरे साथ तो सब कुछ खराब हो जाता है। ये नहीं करना है, यहाँ पे डिप्रेस नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। जो है, जो बचा हुआ है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं उस पर ध्यान दो, कहा ना सोल्यूशन पे ध्यान देना है, सोल्यूशन पे। 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, एक परफेक्ट चीज़ चुनना हो सकता है उसमें से। ओके, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क सब चीज़ के लिए है, एक जुनून होना बहुत ज़रूरी, जैसे कि आपके लिए आया भी था, एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ अचीव करना है तो वो जुनून और वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आसानी से सब कुछ नहीं मिल जाता और जल्दी भी नहीं मिल जाता, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करते रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हासिल कुछ नहीं होगा। डिप्रेशन में जाओगे ना, तो जो बची हुई चीज़ें जो सही भी कर सकते हो उसको भी ख़राब कर दोगे। तो बुरा मतलब नेगेटिव में नहीं रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो भी करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अच्छे इंटेंशन रखोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। पता है ना कर्मा कैसे वर्क करता है, जो एनर्जी आप बाहर दोगे वही एनर्जी लौट के आपके पास आएगी। तो अपने इंटेंशन अच्छे रखना, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना यहाँ पर, और पेशेंस रखना और जुनून होना बहुत ज़रूरी है। जो चाहिए ना वो पा के रहना है, हाँ, ठीक है। ये अपने गोल के लिए ज़िद्दी होना, रिबेलियन होना बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ रहिए। तो ये थे आपके मैसेजेस, वैसे अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, रेजोनेट हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।